नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो लोक सेवा आयोग द्वारा जो मेंस का एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उनको एक चेकलिस्ट फॉर्म मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं चेकलिस्ट फॉर्म। अगर इस चेकलिस्ट फॉर्म को आप फिल करेंगे, ठीक है, जैसे अगर आपने आवेदन करा होगा वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ एकदम करेक्ट डालनी होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको डालनी होगी। और कोई भी डिटेल आपकी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उससे मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई कर देते हैं और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो उनको एक चेकलिस्ट मिलती है और एक आवेदन पत्र मिलता है। ठीक है, तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना होता है और विषय और शाखा। ठीक है, तो आपने जैसे ये लेक्चरार के लिए है तो लेक्चरार की जो आपने कौन सी स्ट्रीम, मतलब हिंदी विषय है तो कौन से विषय से वो यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको आवेदन पत्र, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसको आप यहाँ पे अगर आपके पास है संलग्न, ठीक है, संलग्न मतलब आप अटैच करें या नहीं। तो अगर आपके पास है तो टिक कर दें। ठीक है, इसके बाद आप ठीक है, इसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र, ठीक है, तो इसको भी टिक कर दें अगर आपके पास है। ठीक है, इसके बाद है प्रमाणीकरण पत्र। ठीक है, इसके बाद ये, ठीक है, इसके बाद है प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको मिलेगा, किस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप रहेगा हाई स्कूल प्रमाण पत्र ठीक है, उसके बाद एक तो सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है, तो दोनों डालना है और कौन से वर्ड्स में आपने क्वालिफाई करा ये डालना है। इसके बाद सेम इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, देन आपको ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातक करा है आपने, और इसके बाद है स्नातक अंक तालिका। ठीक है, अगर आपने करा है तो ठीक है, मतलब अगर आपकी डिग्री आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपने अगर एमएससी या वो करा है तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन आपको अंक तालिका भी डालनी होगी। एलटी डिप्लोमा प्रमाण पत्र कौन से वर्ष में करा है, जैसे कि अभी जो प्राइमरी टीचरों का चल रहा था उसमें क्या है, कुछ लोगों का जो अंक तालिका है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुई है। ये अभी आयोग ने जांच के लिए भेजा है, तो वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में। आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। तो इसी में काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बीएड जब वो करते हैं तो बीएड होते होते ही वो फॉर्म फिल कर देते हैं, मतलब उनका रिजल्ट नहीं आया होता है और फॉर्म फिल कर देते हैं, तो ये कारण भी रहता है और रिजेक्शन आपका हो जाता है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आपने पहले कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं, ठीक है, एनसीसी एनएसएस है, तो वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसका जो रोल नंबर, मतलब जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो आपको डालना है। और अगर आप कोई भी आरक्षण या, ठीक है, वो लेते हैं तो यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या वो हैं तो उसका एक कोड होता है वो आपको। ठीक है, इसके बाद आपका स्थानीय निवास, ठीक है, हिल सर्टिफिकेट हो गया आपका ये स्थायी निवास। ठीक है, डोमिसाइल आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर आपने अटैच करा है तो टिक करना है, बस आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप पूर्व सैनिक हैं तो उसकी स्लिप रहती है, और अभ्यर्थी किसी केंद्रीय अथवा राज्य, ठीक है, अगर आप किसी सेवा दे रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र रहेगा। पासपोर्ट साइज 2 नवीन फ़ोटो, ठीक है, आपको फ़ोटोज़ देनी होगी। और इसके बाद अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषय में शाखाओं में सफल घोषित हुआ है, सपोज़ आपका हिंदी और मैथ्स दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो ये आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद है आपको, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको विज्ञापन बिंदु उल्लेख ठीक है, नोट समूह गौ के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अहित। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए और इसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है, तो आपका उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी। यू हैव बीन पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट इन अदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच इज़ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये भी अगर आपके पास है तो ये आप देख लेना। ठीक है, यू आर पोजिंग, ठीक है, तो पेरेंट्स शुड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ हर आर्म फोर्स। ठीक है, किसी को क्या होता है जब पेरेंट्स होते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो ये भी यहाँ पे अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, यू आर ओ आर, ठीक है, तो ये तो ज़्यादा कोई कंपलसरी लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये रह गया। देन आपको आवेदन किस तरीके से करना है ये हो गया। और अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई अभिलेखन विज्ञापन की, ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ये थी, वैध होनी अनिवार्य। तो 30 तारीख से पहले आपने आवेदन किया होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो फॉर्म फिल करना है तो वो किस प्रकार से आपको करना है।
देखिए ये रहता है आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये आवेदन पत्र आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले जो रहता है आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ आपकी अपनी फ़ोटो चिपकानी, ये ऑफिशियल वर्क है के लिए है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है और नीचे जाना है, अपना रोल नंबर, पद नाम, विज्ञापन संख्या व दिनांक, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, ठीक है, अभ्यर्थी के पिताजी का नाम और या पति का नाम, ठीक है, जिनका भी आपके पास है। इसके बाद अभ्यर्थी का माता का नाम, ठीक है, परिवार, पत्र व्यवहार मतलब पता, ठीक है, आपका व्यवहार पता कहाँ है, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सभी आपको डालने हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अभिलेख से, ठीक है, प्रारंभिक आवेदन पत्र उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो आपका प्री का जो एडमिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग ये रहेगा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, एक चीज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। 14वां पॉइंट है अभ्यर्थी तथा, ठीक है, अभ्यर्थी तथा के पिता पति जन्म तथा अथवा अभ्यर्थी के भारतीय नागरिक, ठीक है, अगर आपके पास है, अगर आप भारतीय नागरिक मतलब हैं तो वो आपको दर्शाना होगा। वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक हैं, अविवाहिक हैं, ये सब आपको, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लगाना होगा। तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। देना इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक और एमएससी, ठीक है। तो ये आपको बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, कौन सी शाखा है, कितने मार्क्स आए, कितने प्रतिशत आए, ठीक है, पत्र पत्र संख्या, ठीक है। तो ये आपको पत्र संख्या डालनी होगी। इसके बाद आपको प्रदेश, मतलब ये तो रिजर्वेशन के लिए होता है, जिनने एनसीसी एनएसएस करा है या सेना में है 2 वर्ष से कम, या ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। पूर्व तथा वर्तमान नियुक्ति सेवाओं में, ठीक है, तो किसी विभाग में अगर आप हैं तो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है, सरकारी विभाग में अगर आपकी नियुक्ति है, ठीक है। कोई आपको दंड है या आपको सजा हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो ये आपको यहाँ पे डालना होगा। और द्वारा, ठीक है, घोषित किए गए, अगर आपने कभी कुछ आयोग के उसमें कुछ गड़बड़ी करी है तो ये भी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे घोषणा कर दी होगी, ठीक है। तो आप जो भी जानकारी दे रहे हैं एकदम सटीक दे रहे हैं। इसमें आपको अपना पूरा हस्ताक्षर, नाम, पता, ठीक है, अपना दाएं हाथ का जो है अंगूठा देना होगा, दिनांक और स्थान, ठीक है। ये सभी करने के बाद संलग्न, ठीक है, जो भी चीज़ आपने वहाँ अटैच करी है वो चीज़ें आपको यहाँ बता देनी है, ठीक है। ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है, ठीक है। इसका मैं नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। काफ़ी लंबा पीडीएफ है तो यहाँ पे आपको पूरा घोषणा करनी होगी, ठीक है। तो ये आपको यूकेएसएससी जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से आप सीधे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।